नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आने वाले रिसेशन के खतरे के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका इफेक्ट मार्केट में क्या हो सकता है, हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन में होती है, कंटिन्यू गिरावट होती है, एंड में जाकर मार्केट 0.81% मंदी के साथ बंद होता है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिसेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, जब किसी कंट्री का जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर में निगेटिव हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो कंट्री रिसेशन में एंट्री कर चुका है। अब दोस्तों, रिसेशन आता क्यों है? तो दोस्तों, जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो जाता है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट के रेट को हाइक करती है। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन लेकर सामान कम खरीदेंगे, जिससे कि मार्केट में डिमांड की कमी देखने को मिलती है। अब डिमांड में कमी होगी तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको प्राइस गिरता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों, इसका दूसरा भी इफेक्ट होता है। जब डिमांड में कमी होती है तो आपको रिसेशन जैसा सिचुएशन भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों, आपने बहुत दिनों तक सुना होगा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, आपने लगातार इस बारे में सुना होगा। तो दोस्तों, उसी का इफेक्ट है कि आपको अभी रिसेशन का खतरा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, जब रिसेशन आ जाता है, डिमांड की कमी हो जाती है, तो इससे आपको कंपनी का प्रोडक्शन भी कम होता हुआ नजर आता है। कंपनी का प्रोडक्शन कम क्यों होगा? ऑब्वियसली जब डिमांड में कमी होगी तो कंपनी प्रोडक्शन भी तो कम ही ना करेगी। अब कंपनी का प्रोडक्शन जब कम होगा तो आपको कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आएगा, कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आएगा। इस कारण आपको मार्केट में भी हलचल देखने को मिलती है। अब दोस्तों, अगर डेट को देखें तो आपको 4 नवंबर का डेट देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने वार्निंग दिया है कि इंग्लैंड में 100 ईयर का सबसे लंबा रिसेशन पीरियड आ सकता है। यह हो गया दोस्तों 4 नवंबर का। आगे देखें तो आप 17 नवंबर का न्यूज, यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि यूके आपको रिसेशन में एंटर कर चुका है। अब दोस्तों, वहां होने क्या वाला है? तो वहां पर आपको टैक्स हाइक देखने को मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता हुआ दिखाई देगा, सरकार जो भी स्पेंडिंग करने वाली थी उसको कम करेगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों? डिमांड में कमी हुआ। अब दोस्तों, अगर यूएस में रिसेशन के हिस्ट्री को देखें तो आपको सबसे लंबा रिसेशन 2007 से 2009 तक का देखने को मिलता है, 18 मंथ का। और सबसे छोटा रिसेशन देखें तो आपको कोविड के टाइम का देखने को मिलेगा, मात्र 2 महीने का। अगर ज्यादातर रिसेशन के पीरियड को देखें तो आपको 1 साल से कम वक्त का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यूएस के डेटा का देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, एक कहावत आपने शायद सुना भी होगा कि जब यूएस छींकता है तो दुनिया को सर्दी लग जाती है। इसका कारण है दोस्तों वहां का इकोनॉमी। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत सारे देश यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से इंडिया का भी एक नाम है। अब दोस्तों, जब यूएस में रिसेशन आ जाएगा, वहां डिमांड की कमी हो जाएगी, तो यूएस को एक्सपोर्ट करने वाली जो भी कंपनी है उस पर तो आपको असर जरूर देखने को मिलेगा। इस कारण आपको दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उनका डेटा देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर यूएस का डेटा। अब दोस्तों, अगर इंडिया के बारे में बात करें, क्या इंडिया में रिसेशन आ सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा नहीं। इंडिया में रिसेशन आने का पॉसिबिलिटीज काफी कम नजर आता है। इसका कारण है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, किसी कंट्री का जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर में निगेटिव में जाता है तो आप मान सकते हैं वो कंट्री रिसेशन में एंटर कर चुका है। लेकिन दोस्तों, आप अगर इंडिया के ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशंस देखेंगे तो पहले 7.4% था, जो कि अभी घटकर आपको 6.5% पर देखने को मिलता है। अगर दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उसमें देखें तो इंडिया का ग्रोथ रेट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। 6.5% का ग्रोथ रेट काफी अच्छा माना जाता है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इंडिया का जो इकोनॉमी का मेजर पार्ट है, 65% आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड देखने को मिलेगा
और 35% ही आपको एक्सपोर्ट बेस्ड देखने को मिलता है। मतलब इंडिया का जो 65% इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है। तो आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन में इतनी ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप मान सकते हैं कि इंडिया में रिसेशन आने का पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ना के बराबर। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि चाहे यूएस में रिसेशन आ जाए, चाहे यूके में रिसेशन आ जाए, या फिर आप देख सकते हैं इटली में भी रिसेशन का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो ये मेजर इकोनॉमी अगर रिसेशन में चले भी जाते हैं तो क्या इंडिया के ऊपर इसका कुछ भी असर देखने को नहीं मिलेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया कुछ वहां एक्सपोर्ट करता होगा, इंडिया की कंपनी का रेवेन्यू वहां से आता होगा, इंडिया कुछ इंपोर्ट करता होगा। तो दोस्तों आज के जमाना में अगर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पर असर पड़ता है तो उसका असर दुनिया भर में देखने को मिलता है। किसी कंट्री में ज्यादा असर देखने को मिलेगा, किसी कंट्री में कम असर देखने को मिलेगा, जैसा कि इंडिया में आपको थोड़ा कम असर देखने को मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट की बात करें दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट अगर यूएस का गिरता है, यूके का गिरता है, या फिर यूरोपियन यूनियन का स्टॉक मार्केट गिरता है, तो क्या इंडिया का मार्केट इससे अछूता रह सकता है? इसका असर इंडिया के मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको अभी सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो पेनी स्टॉक हो, जिस कंपनी का मैनेजमेंट का पता नहीं हो, जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन ना हो। तो दोस्तों आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ अगर एक पॉइंट को देखें तो जब भी रिसेशन के कारण मार्केट में गिरावट होती है उसके बाद आपको बाउंस बैक भी बहुत तेजी से देखने को मिलता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में आपको बुल रन भी देखने को मिलता है। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अब दोस्तों ऐसे समय में हमें क्या करना है? क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप अपने पास अपने इन्वेस्टमेंट का 20% कैश रखते हैं, मार्केट में गिरावट होती है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 20 से 30% कैश रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा दोस्तों कि मार्केट गिर ही जाएगा। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं कि हो सकता है मार्केट में गिरावट हो, क्योंकि दोस्तों मेरे पास फ्यूचर देखने वाला कंप्यूटर नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो आपको जरूर लेवल बता सकते हैं, ये लेवल तक आएगा, ये लेवल तक आएगा। इसलिए दोस्तों मैं ज्यादा लेवल के ऊपर नहीं जाता हूं। मैं मार्केट में जो हो रहा होता है उसके ऊपर डिस्कस करना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि कितना दूर तक मार्केट गिरेगा ये किसी को भी नहीं पता है। अंदाजा लगाने का आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। कोई फर्क नहीं है आपके अंदाजा में और मेरे अंदाजा में। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।